रामायणपुर गांव में भारी बारिश हो रही थी। गांव की सड़कें और तालाब पानी से डूब चुके थे। गांव में बाढ़ जैसे हालात हो चुके थे। उसी गांव में हीरा का परिवार रहता था, जो बहुत ही गरीब था। हीरा का घर टूटा हुआ था। दीवारें कब ढह जाएं, कोई नहीं जानता। बारिश की वजह से हीरा कई दिनों से घर पर ही है, जिसकी वजह से उसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। इस बारिश ने गरीब परिवारों की जैसे कमर ही तोड़ दी है। सुनो जी, घर की मरम्मत करवा दो, नहीं तो इस तेज बारिश में हमारा घर कहीं टूट ना जाए। मीरा, मैं भी सोच रहा हूँ घर की मरम्मत हो जाए, लेकिन बारिश की वजह से काम बंद है और अब तो घर का राशन भी ख़त्म होने वाला है। अब तो ऐसी स्थिति आ गई है कि हम घर की मरम्मत कराएं कि घर का राशन लाएं, भूखों हम मर ना जाएं। हीरा गांव की चौपाल पर जाता है, जहां पहले से बहुत से लोग बैठे रहते हैं और गांव की स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। क्यों भाई हीरा, आज का समाचार पता चला? आज रात को बहुत तेज आंधी तूफान आने वाला है और मूसलाधार बारिश भी हो गई। देखना तुम्हारा घर कहीं उड़ ना जाए। हीरा जल्दी से अपने घर जाता है और सारी बातें मीरा को बताता है। अब जो भी हो, आज की रात बस हमारा घर ना टूटे, नहीं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। रात होती है और बारिश के साथ आंधी आती है। हीरा का घर टूट जाता है। हे भगवान, ये आपने क्या किया? इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? हे प्रभु, हमारी मदद करो, नहीं तो हम मर जाएंगे। सारी रात हीरा और हीरा का परिवार उसी टूटे घर में भीगते हुए गुजारते हैं। क्या करें, बच्चों को ठंड लगती है, लेकिन वो मजबूर था उस घर में रात बिताने के लिए। सुबह होती है, हीरा जमींदार से पैसे उधार मांगने जाता है। जमींदार साहब, मुझे थोड़े रुपए दे दो, मेरा घर टूट गया है, उसकी मरम्मत करानी है, बहुत ज़रूरी है। मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं, वो रात भर बारिश में भीगे हैं। कृपया करके मुझे कुछ रुपए दे दो। आपके अलावा मेरा इस गांव में कोई सहारा नहीं है। कृपया करें, मेरी मदद करें। अबे सुअर के बच्चे हीरा, इस बारिश में किसी का घर नहीं टूटा, तेरा ही घर टूटा है और तुझे मैं पैसे दूं। तू इस गांव के लिए अपशगुन है। तुझे अभी इस गांव से बाहर निकलवाता हूँ। तेरी वजह से ही इतनी तेज बारिश हो रही है, जिससे पूरा गांव परेशान है। हीरा और उसके परिवार को जमींदार और गांव वाले मिलकर गांव से बाहर निकाल देते हैं। उनका परिवार रो रहा होता है, लेकिन कोई भी उन पर दया नहीं करता। पापा, क्या हम लोग सच में अपशगुन हैं गांव के लिए? नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। आज से हमारा सहारा ये पेड़ है। मैं अपने परिवार की खातिर इस पेड़ पर घर बनाऊंगा और हम लोग यहीं पे रहेंगे बेटा। हीरा जंगल में लकड़ियाँ काटता है। लकड़ियाँ काटते काटते वो थक जाता है, फिर बैठकर आराम कर रहा होता है। तभी वहाँ एक साधु बाबा प्रकट होते हैं। बालक, क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है? हीरा अपनी सारी परेशानी बाबा को बताता है। तुम चिंता मत करो बालक, ये फल लो और जाओ अपना घर बनाओ। भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। हीरा फल और लकड़ियाँ लेकर घर आता है और पेड़ के ऊपर अपना घर बनाता है और बाबा का दिया हुआ फल खाकर उसका पूरा परिवार गहरी नींद में सो जाता है। रात को बहुत तेज बारिश होती है और पूरे गांव में आसमानी बिजली गिरने लगती है। गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए हीरा के पेड़ वाले घर के नीचे आ जाते हैं। हीरा के घर पर कोई बिजली नहीं गिरती है, क्योंकि उसके घर पर बाबा का आशीर्वाद होता है और जिसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हीरा अपने घर से बाहर आता है। हीरा बेटे, हम गांव वालों को अपने पेड़ के नीचे जगह दे दो। हमारा सब कुछ बर्बाद हो चुका है, हमारी जान बचा लो हीरा बेटे, नहीं तो हम गांव वाले।
मैं आप सभी लोगों को यहाँ रुकने से मना नहीं करूँगा। आइए, आप सभी का स्वागत है। हम सभी गांव वालों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और सुख दुख में साथ होना चाहिए, तभी हम तरक्की कर सकते हैं। हे ईश्वर, इस मुसीबत की घड़ी में आपने मेरा साथ दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया साधु बाबा, मेरा साथ देने के लिए।